बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे जो बिज़नेसेस हैं जो पाकिस्तान के अंदर पहले कच्ची रसीद निकाल रहे थे, अब उन्होंने अपनी जो सेल करनी है उस सेल को उन्होंने एफबीआर के सॉफ्टवेयर में से करनी है, यानी एफबीआर की रसीद निकलेगी और एफबीआर को पता चलेगा कि इन्होंने ये सेल की है। ठीक है, तो इसके लिए जो लॉ है उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है। ये अमेंडमेंट आपके सामने है। पहली चीज़ ये है कि रेस्टोरेंट्स जो हैं एयर कंडीशनड, ठीक है, सारे के सारे एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट जो हैं वो अपनी कच्ची रसीद नहीं निकालेंगे। ठीक है, और वो पॉइंट ऑफ सेल इसको कहते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसको इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे और ऑनलाइन जो है एफबीआर की रसीद निकालेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर पीओएस लिखा होता है, पॉइंट ऑफ सेल। पक्की रसीद निकालेंगे, एफबीआर की रसीद होगी, उस पर एफबीआर के बाकायदा तौर पे बार कोड वगैरह होता है, डिटेल होती है, रिसिप्ट का नंबर होता है, उस रसीद की वेरिफिकेशन हो जाती है ऑनलाइन एफबीआर से। ठीक है, तो अब यानी कि एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट पे लागू है। नॉन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट जो हैं ये सारी एग्जम्पशंस हैं। ठीक है, नॉन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट जो है वो उन पे लागू नहीं है पॉइंट ऑफ सेल वाला जो मामला है। ठीक है, इसके बाद होटल, मोटल्स, गेस्ट हाउसेस, मैरिज हॉल्स, मर्की क्लब्स इंक्लूडिंग रेस क्लब्स। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये भी एयर कंडीशनड जो हैं उनके ऊपर ये लागू हो गया है कानून के, उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल करना है। इसके बाद जनाब जो भी ट्रैवलिंग का काम करते हैं उन पे भी लागू हो गया है, लेकिन इसमें दो एग्जम्पशंस दी गई हैं। अगर आप नॉन एयर कंडीशनड ट्रैवल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फिर आपके ऊपर लागू नहीं है। अगर आप ट्रैवल सर्विस ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपका फ्लीट जो है यानी गाड़ियाँ आपके पास जो हैं लेस दैन 5 हैं, फिर भी आपके ऊपर लागू नहीं है। ठीक है, इसके बाद कार्गो सर्विस, कोरियर सर्विसेज एंड कार्गो सर्विसेज तमाम जो हैं उन पे लागू हो गया है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये लागू तो हो गई है, बट मोस्टली लोग इसको कहेंगे कि जी ये हमें क्या ज़रूरत है, हम इसको क्यों करें। तो इसमें बड़ी परेशानी आपको होगी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सज़ा क्या है। 1 मिलियन रुपीज़ इसका फ़ाइन है। ठीक है, तो चूँकि ये चीज़ एप्लीकेबल हो चुकी हुई है, अभी मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। 1 मिलियन रुपीज़ इसका फ़ाइन है, और अगर आप को एक दफ़ा फ़ाइन हो गया फिर भी 2 महीने आपने गुजार दिए और आप वैसे ही कच्ची रसीदों पे काम चलाते हैं, तो आपका जो बिज़नेस प्रीमिसेस है वो सील कर दिया जाएगा एफबीआर की तरफ से। ठीक है, बिज़नेस ही आपका सील हो जाएगा। तो अच्छा, इसमें मज़ीद कौन लोग शामिल हैं आइए देखते हैं। अच्छा जी, सर्विस प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल केयर बाय ब्यूटी पार्लर्स, क्लिनिक्स, स्लिमिंग क्लिनिक्स, मसाज सेंटर। ठीक है, इसके बाद पेडिक्योर सेंटर्स। एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी अगर इन्होंने लगाई हुई है तो इन्होंने एफबीआर के साथ पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल करना है, नहीं लगाई हुई तो इन पे ये कानून लागू नहीं होता। इसके बाद जनाब मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स तमाम किस्म के, ठीक है जी, ऑल मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स का लफ्ज़ है जो कि फ़ीस चार्ज कर रहे हैं 500 रुपये से ज़्यादा, उनके ऊपर लागू हो गया है। 500 रुपये से कम वालों पे लागू नहीं हुआ है। इसके बाद जनाब पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़, मेडिकल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ तमाम किस्म की उन पे लागू हो गया है। इसके बाद जनाब प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल केयर सेंटर्स प्रोवाइडिंग मेडिकल कंसल्टेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और अदर एंसिलियरी सर्विसेज। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों या मेडिकल केयर सेंटर्स हों उन पे लागू हो गया है। हेल्थ क्लब्स, जिम्स, फिज़िकल फिटनेस सेंटर्स, स्विमिंग पूल्स, मल्टीपर्पज़ क्लब्स, इन तमाम पे लागू हो गया है कि इन्होंने सेल जो है कच्ची रसीदों पे नहीं करनी। इसके बाद जनाब फ़ोटोग्राफ़र्स, वीडियोग्राफ़र्स, इवेंट मैनेजर्स जो पर इवेंट 50,000 रुपये से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं उन पे लागू हो गया है। इसके बाद है जनाब रिटेलर्स पे लागू हो गया है, मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर्स पे, होलसेलर कम रिटेलर्स पे, इंपोर्टर कम रिटेलर्स पे, और सच अदर पर्सन हु कंबाइंस एक्टिविटी ऑफ रिटेल सेल विद अनदर बिजनेस एक्टिविटी। तो इसमें जो है किस किस पे मसलन लागू हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्टेटमेंट, क्योंकि ये लॉ है तो ये आम आदमी को समझ नहीं आती। इन्होंने कहा कि रिटेलर हु डज़ नॉट फॉल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज नेमली, तो ये एक्सक्लूड किया गया है अगर इन कैटेगरीज़ में शामिल नहीं है, यानी कि ये वो कैटेगरीज़ हैं जो शामिल हैं। ठीक है जी, इसके अलावा बाकी जो रिटेलर हैं उसको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है जी, दोबारा बता देता हूँ, रिटेलर हु डज़ नॉट फॉल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज जो है वो एग्जम्प्ट है, क्योंकि ये एग्जम्प्ट की लाइन है, तो ये शामिल हैं।
कौन कौन शामिल है? रिटेलर ऑपरेटिंग एज अ यूनिट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स, पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल करना लाजमी है। जैसे मेट्रो है तो मेट्रो ने इंस्टॉल किया हुआ है, मिसाल मैंने आपको दे दी। रिटेलर ऑपरेटिंग इन एन एयर कंडीशनड शॉपिंग मॉल, प्लाजा और सेंटर एक्सक्लूडिंग कियोस्क्स, ठीक है। तो कोई भी रिटेलर जो कि एयर कंडीशनिंग शॉपिंग मॉल्स, प्लाजा या सेंटर के अंदर ऑपरेट कर रहा है, कियोस्क शामिल नहीं है, बाकी सब पे लागू है। रिटेलर्स हुज कम्युलेटिव इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पिछले 12 महीनों का वो 12 लाख से ज़्यादा है तो भी लागू होता है आपके ऊपर। होल सेलर कम रिटेलर engaged in bulk import and supply of consumer goods on wholesale basis to retailer as well as on retail basis to general body of consumers, इन तमाम पे लागू हो गया है। होल सेलर कम रिटेलर जो होल सेल का काम भी करते हैं, रिटेल का भी करते हैं, ठीक है। और रिटेलर हुज शॉप मैयर्स ऑन 1000 स्क्वायर फीट इन एन एरिया और मोर, 1000 स्क्वायर फीट और इससे ज़्यादा अगर आपकी शॉप का एरिया है तो भी आपके ऊपर लागू हो गया। यानी इसमें से ये 5 हैं तो 5 में से एक कंडीशन भी अगर आपके ऊपर लागू हो रही है तो आपके ऊपर ये कानून लागू हो गया है। पॉइंट ऑफ सेल आपने लाजमी तौर पे इंस्टॉल करना है, सेल कच्ची रसीदों पर मत निकालिए, ठीक है जी। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज वाले तमाम के तमाम डीलर्स और एक्सचेंज कंपनीज सारी के ऊपर लागू हो गया है। प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स पे भी लागू हो गया है अगर वो पर बच्चा फ़ीस जो है वो 1000 रुपये महीने से ज़्यादा ले रहे हैं तो। अगर 1000 रुपये से कम ले रहे हैं पर महीना पर बच्चा, फिर उन पे लागू नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। ये सारी कैटेगरीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, इनकी डिटेल कानूनी मामला जो हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं।